बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम CS301 जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका चौथा शॉर्ट लेक्चर जो है ना मैं देखेंगे जी। आज के लेक्चर के अंदर हम जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है उसके हिसाब से तो आज हम लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारी सीरीज़ का जो VU शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है उसका ये चौथा लेक्चर है। लेकिन इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उस लिंक के ज़रिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लें, चूँकि उसके अंदर आप मुझसे डायरेक्टली अपने स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह मज़ीद भी आपको वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और कोर्सेज़ के लिंक्स जो है ना वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे जी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जी कि हमारे पास जहाँ से हमने पिछले 3 लेक्चर में हमने लिस्ट को डिस्कस कर लिया था, आज हम लिंक लिस्ट से इंशाल्लाह जो है ना वो स्टार्ट करेंगे जी। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में हमने एरे को यूज़ किया था कि लिस्ट बनाने के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था वो एरे था। आज हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट जो है ये क्या होती है और लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और किस तरह हम इस लिस्ट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, या हमें जब हमारे पास लिस्ट की मेमोरी थी तो हमारे पास लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ आपने सुनना है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जहां पर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। देखें जी, जो हमारे पास एरे होती है ना, एरे की एक लिमिटेशन हमारे पास ये है कि एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंटीजियस होती है, यानी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं। ये इम्पॉसिबल है एरे के लिए कि हम एक एलिमेंट जो है वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करें और दूसरे एलिमेंट को उस मेमोरी लोकेशन से दूर जाके कहीं स्टोर करें, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है एरे की कि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ कंटीजियस लोकेशंस के ऊपर स्टोर होते हैं। पहली लिमिटेशन तो ये आ गई हमारे पास एरे की। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि हम एरे के साइज को बगैर कोड को चेंज किए इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। आपने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर आपने, अब आप घर से जब, अब लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जैसे हम शॉपिंग लिस्ट करते हैं, जैसे अब हम जो है वो कार्ट लिस्ट करते हैं। अब आप लिस्ट के अंदर आइटम्स डाल रहे हैं, आप क्या लिस्ट का साइज मेंशन कर सकते हैं कि जी इस लिस्ट में 15 आइटम हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। एरे में ये लिमिटेशन है कि अगर आप एरे को जब डिक्लेयर करते हैं ना, आप उसका साइज पहले बता देते हैं, उसके बाद आप उसके साइज को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम उस एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकते, ना हम नए एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये करना चाहते हैं, हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकेंगे, दोबारा उसके कोड को खोलेंगे और उस कोड के अंदर आके चेंजिंग करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके हम एरे के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, जिसके जरिए हम एरे के साइज को ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक क्या होता है कि आप पिछली जो एरे होती है उसको ख़त्म करते हैं, नई एरे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो उस सूरत में आपको एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पहले मौजूद होंगे उन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर जाके, यानी ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें एक प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा टफ टास्क देती हैं। यहीं से प्रोग्रामर्स ने सोचना शुरू किया कि यार हम कोई और टाइप का डाटा स्ट्रक्चर ना देखें कि जो हमें इस कंटीजियस लोकेशन और साइज की प्रॉब्लम से आज़ाद कर दे। तो फिर एक नया डाटा स्ट्रक्चर जो लिस्ट की ही एक्सटेंशन है उसे लिंक लिस्ट का नाम दिया गया। ठीक है जी, उसके अंदर अब मेमोरी जो है, अब यहां से आगे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले फोकस करके उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है, डाटा ऐड कैसे होता है, कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर है, ये सारी बातें हमने याद करनी है। इसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, यानी इम्प्लीमेंटेशन तो सेकंड स्टेप है।
अगर आपको उसकी लॉजिक का, उसकी थ्योरी का इल्म नहीं है तो आप कोड कैसे लिखेंगे उसका। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था दो अप्रोचेस हैं आपकी। एक अप्रोच ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझें और उसके बाद डेव सी प्लस प्लस खोलें और कोड टाइप करें, एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करके उसको देखें। ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है, कोडिंग भी आपको आएगी। लेकिन चूंकि इन फ्यूचर हम इतने अच्छे कोडर नहीं होते स्टूडेंट्स, या ज़्यादातर स्टूडेंट इतनी अच्छी कोडिंग स्किल्स के मालिक नहीं होते, लेकिन फिर भी कम से कम उनको कॉन्सेप्ट का तो आइडिया हो ना कि यार लिंक लिस्ट क्या होती है, किस तरह मेमोरी के अंदर वो स्टोर किए होते हैं एलिमेंट्स, और किस तरह जब एक ऐड का ऑपरेशन उसके ऊपर चलता है तो लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए अब आपने फुली फोकस्ड करना है कि लिंक लिस्ट क्या है, क्यों आई ये मैंने बता दिया। एरे की लिमिटेशंस थी, साइज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता था मेमोरी लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन एरे के जरिए होती थी। लिहाजा डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम एरे से निकलेंगे। अब हम एरेज को यूज नहीं करेंगे लिंक लिस्ट के लिए। उसके लिए हम क्या तरीकाकार यूज करेंगे, कोडिंग में हमारे पास आपको पता है सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर की ऑप्शन मौजूद है, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर की ऑप्शन मौजूद है कि स्ट्रक्चर के जरिए आप कोड जो होता है, जो जो आपके पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्चर के अंदर भी हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लेके चलेंगे जी। तो ये देखें जी, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम यूजुअली फेस्ड बाय द प्रोग्रामर, हम लिंक्ड मेमोरी से जान छुड़ाएंगे और ईच सेल ऑफ द मेमोरी नॉट ओनली कंटेन्स द वैल्यू, हम एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर अब हम वैल्यू भी स्टोर किया करेंगे और साथ ही उसके ये भी स्टोर कर लेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है। अगर हम इस तरह के एलिमेंट बनाने शुरू कर दें, यानी देखो ना कि हम एक ऐसी लिस्ट बना लें कि जो इस तरह की हो, मैं आपको उसकी शक्ल दिखाता हूं जरा, ये देखें। ये हमारे पास एक एलिमेंट 2 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 7 है और 1 है। अगर आप गौर से देखें तो 2 के साथ एक छोटा सा एरिया बना है जहां पे तीर बना हुआ है। ये तीर क्या कह रहा है कि 2 से अगला एलिमेंट ये वाला है, यानी 6 को ये पॉइंट कर रहा है। 6 से अगला एलिमेंट जो है वो ये 8 को पॉइंट कर रहा है। 8 से अगला एलिमेंट कौन सा है, ये 7 को पॉइंट कर रहा है। 7 से अगला एलिमेंट कौन सा है, वो 1 को। यानी हम हर एलिमेंट को दो हिस्सों में अब स्टोर करेंगे। एक हिस्सा उसकी वैल्यू होगा और दूसरे हिस्से के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा जिसके साथ वो लिंक किया हुआ है उसका एड्रेस हम उसके अंदर स्टोर करेंगे जी। ठीक है जी, यहां तक बात की समझ आपको आनी चाहिए जी। फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो यहां तक अभी तक जो हमें बात समझ में आई वो ये आई कि लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, यानी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अब मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं और वो मेमोरी हमने लिंक्ड की हुई है, वो कंटिन्यूस मेमोरी नहीं है। हो सकता है ये 2 किसी और मेमोरी लोकेशन पे हो और 6 जो है अब जहां मर्जी स्टोर हो जाए। जब हमने 6 का एड्रेस 2 के साथ स्टोर कर लिया है तो अब जरूरत ही कोई नहीं है कि इनको हम एरे के अंदर स्टोर करें। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये देख लें जी, हमारे पास जो ये डाटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन या इसको क्रिएट करने के लिए हम लिंक लिस्ट जो है, ये देखें जी, लिंक लिस्ट को बनाने के लिए अब हम इसका तारुफ पढ़ते हैं जी। ये हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होगा, इसके पढ़ने से पहले ना हम एक और चीज को डिफाइन करते हैं जिसे हम नोड कहेंगे। ठीक है जी, अब नोड क्या है, नोड बेसिकली एक ऐसी हमारे पास कह लें कि सिंगल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, आप ना लिंक लिस्ट को ऐसे समझें जैसे आपके पास वो एक चेन नहीं होती, एक चेन की जो एक एक आप कह लें कि उसकी कड़ी है ना उस चेन की, उसको हम कह रहे हैं ये एक नोड है। यानी एक चेन हम बनाना चाह रहे हैं और उस चेन के अंदर जो एक कड़ी है उसकी, वो उसकी नोड है। तो उस नोड के अंदर दो चीजें होंगी जी, एक को हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, एक को हमने नेक्स्ट का नाम दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू डालेंगे जो भी हम डालना चाहते हैं और नेक्स्ट के अंदर हम उस नोड का एड्रेस लिखेंगे जिस नोड को ये वाला जो है वो आप कह लें ये वाली नोड जिसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर अगर इस 2 को डालना चाहते हैं, इस 2 को, तो हम इस 2 की भी एक नोड बनाएंगे, एक में वैल्यू 2 लिखेंगे और उसके बाद जो 6 जहां पे स्टोर होगा
उसकी भी नोड, ये इतनी नोड्स हम क्रिएट करेंगे, ये 5 नोड है। अब नोड से क्या मुराद है कि आपके पास मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करेंगे और उसकी वैल्यू भी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये 6 एक नोड क्रिएट करेंगे, इसकी 6 इसकी वैल्यू होगी और नेक्स्ट के अंदर हम वो एड्रेस लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम एक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल के एड्रेस को हैंडल करने के लिए सिर्फ सी प्लस प्लस के अंदर ही मौजूद है जी, पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल मौजूद होता है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी के साथ वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम 2 के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करेंगे, उसका एड्रेस ले लिया करेंगे, 6 का भी एड्रेस, 60 का भी एड्रेस, सारा एड्रेस हम पॉइंटर के जरिए एक्सेस करेंगे। और जब ये एक नोड क्रिएट करेंगे तो नोड के अंदर रखेंगे 2 और नेक्स्ट के अंदर जो 6 का एड्रेस है वो यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो 6 की नोड क्रिएट करेंगे, जैसे ये इसके अंदर मैंने आपको दिखाया, ये नीचे वाली जो डायग्राम है यहाँ पर तो एरो बना हुआ है ना, लेकिन इससे आगे मैं एक और डायग्राम पे आपको लेके चलता हूँ। ये वाली डायग्राम देखेंगे, ये वही डायग्राम है, ये आपका 6 वैल्यू है और ये क्या लिखा हुआ है 1051, ये इस 6 का एड्रेस है। ठीक है, अच्छा दूसरा 6 के अंदर ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है 1063, तो इसका मतलब है कि 6 वाली नोड जो कनेक्टेड है वो मेमोरी के अंदर 1063 नंबर की जो मेमोरी है उसके साथ कनेक्टेड है। तो 1063 को यहाँ से ढूंढ लें जी, ये मेमोरी के एड्रेस हैं। तो आप जरा नीचे की तरफ जाएंगे तो 1063 ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 8 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब आप देख लें कि आपने एक एक नोड के अंदर आपकी जो एक नोड है वो किस तरह से इसके अंदर बनी हुई है, कहां चला गया ये, हाँ लिंक्ड मेमोरी आ गई जी। ये देखें जी, एक एक नोड आपके पास इस तरह से कनेक्टेड है और हर नोड के अंदर हमने उसका जो है वो वैल्यू भी स्टोर की हुई है। ये देखें ये 6, ये इसका अपना एड्रेस जो हमें पॉइंटर के जरिए मिल जाएगा और ये 6 हमने स्टोर कर लिया, और ये नेक्स्ट जिस नोड को ये पॉइंट कर रहा है ये उसका एड्रेस है। इसी तरह ये 2 है, 2 के बाद हमने 6 को डाला था ना, तो देखो 2 ये है और इसके नेक्स्ट के एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है 1051, तो आप देखें जरा 1051 के अंदर हमारे पास 6 कनेक्टेड है। इसी तरह ये 7 की अगली नोड हमारी 7 है, इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1060, तो इसका मतलब है 1060 ये है, इसके अंदर हो गया, तो ये क्या कनेक्टेड हो गया, ये 2 है, 2 के बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 है, 8 के इसी तरह आप इन नोड्स को क्रिएट करते हुए मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करेंगे और ये डाटा मेमोरी के अंदर कनेक्टेड भी होगा और एक लिंक लिस्ट की सूरत में हमारे पास एक्सेसिबल भी होगा। ठीक है जी, तो ये लिंक लिस्ट हो गया जी। लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड्स के जरिए डाटा सेव करेंगे। एक नोड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, एक हिस्से में उसे एक हिस्से को हम नोड का ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसमें हम वैल्यू जाके स्टोर करेंगे, दूसरे के को हम नेक्स्ट कहेंगे जिसके अंदर हम वो एड्रेस ऑफ द मेमोरी स्टोर करेंगे जिसके साथ ये नोड अगले के साथ कनेक्टेड है। ये बात हो गई लिंक लिस्ट के बारे में। दूसरी चीज जो याद करनी है, लिंक लिस्ट के अंदर हम 2 पॉइंटर भी यूज करेंगे, एक हेड का और एक करंट का। हेड का पॉइंटर क्या होगा, लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट के बारे में बताएगा हमें। ठीक है जी, और करंट का जो एलिमेंट होगा ये हमें बताएगा कि इस वक्त आप लिंक लिस्ट के कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। जिस तरह ये करंट वाला लिस्ट के अंदर भी मौजूद था जो प्रीवियस हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हेड वहां पर मौजूद नहीं था। तो यहां पर अब क्या आ गया, हेड का पॉइंटर लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंट करेगा द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, एंड करंट पॉइंटर के पास वैल्यू होगी आपकी द करंट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, क्योंकि करंट नोड का होना आपके पास जरूरी है। बाकी जितने ऑपरेशन है, ऐड का ऑपरेशन करंट नोड से होगा, डिलीट का ऑपरेशन करंट नोड से होगा, प्रीपेंड का ऑपरेशन जो है वो करंट नोड से होगा। जितने ऑपरेशंस आप लिंक लिस्ट पे परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो हेड और करंट की मदद से होंगे। नीचे जाएंगे ना हम तो हमें एक और डायग्राम ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है ना वो स्टार्ट हो गया जी। ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं कि लिंक लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी में कैसे होती है। ये देखें वही कॉन्सेप्ट है, वही डायग्राम है जो रिपीट की हुई है, लेकिन अब इस डायग्राम को जरा मजीद आप वाजे करके देखें। मैं थोड़ा सा
इसे दूर करके आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये कंप्लीट डायग्राम में मैं जूम आउट करता हूँ इसे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। चैट विंडो को मैं जरा क्लोज करता हूँ। देखें जी, ये आपके पास लिस्ट है और ये हमारा हेड है, कि इसका मतलब है हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट जो है वो 1062 से हो रही है ये, और इसके अंदर जो है ना वो एलिमेंट हमारे पास वैल्यू इसकी 0 है, और इसका जो है वो 1054 के साथ ये कनेक्टेड है। फिर हम 1054 यानी ये 0, उसके बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, और 8 के बाद जो है वो 7। ये देखें जी, 2, 6, 8, 7 और 1, आप इनको इसके जरिए देख सकते हैं। और हर जो नोड है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये इसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ये इसकी एड्रेस की वैल्यू है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास करंट करंट की वैल्यू जो है वो है कि जी इस वक्त हम नोड नंबर इस नोड के ऊपर हैं जो 1053 जिसका एड्रेस है, और हेड हमारा ये है। ये एक कंप्लीट डायग्राम है लिंक लिस्ट की। ठीक है जी। एक लिंक लिस्ट जो है वो किस तरह से जो होती है मेमोरी के अंदर, ये उसकी एक डायग्राम है। ठीक है, लिंक लिस्ट की, और ये उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ये बिल्कुल क्लियर है। एक लिंक लिस्ट किस पर मुश्तमिल है, उसका एक हेड पॉइंटर होगा विच विल पॉइंट टू हेड। आपको पेपर में आता है जी लिंक लिस्ट क्या होती है, उसका तारफ लिखें, तो हम लिखेंगे जी लिंक लिस्ट ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो मेमोरी के अंदर लिंक्ड मेमोरी के जरिए मौजूद होता है, और उसमें स्टोर जो नोड्स होती हैं वो कहीं पर भी मेमोरी में रिजाइड कर सकती हैं। इस तरह नहीं होती जिस तरह एरे में होती हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड की सूरत में डाटा को सेव करते हैं। एक नोड जो होती है वो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट पर मुश्तमिल होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू ऑफ द नोड स्टोर करते हैं, और नेक्स्ट के अंदर हम एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड जिसके साथ वो नोड को हमने लिंक करना होता है, वो एड्रेस हम उसके साथ स्टोर करते हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट के अंदर एक करंट का पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है कि इस वक्त आप लिंक लिस्ट के कौन से एलिमेंट पर मौजूद हैं, कौन सी नोड पर मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन आपके पास लिंक लिस्ट पर परफॉर्म होते हैं, एडिशन का, डिलीशन का, या अपडेशन का, या अपेंड का, वो जाहिर है करंट के हिसाब से ही हो रहे होते हैं। ठीक है, और आपने कहां से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जाहिर है उसको भी हमने जहन में रखना है, और वो हमारे पास आ जाएगा हेड नोड। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की। ठीक है जी। तो अब हम इसके आगे मूव करते हैं और देखते हैं जी कि लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन, ये सारी वही तफसील है जो मैंने आपको वन बाय वन करके उर्दू के अंदर बता दी जी। लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। सबसे पहला और परमिटिव ऑपरेशन जो है वो लिंक लिस्ट के अंदर एडिशन का है। एडिशन के अंदर हम क्या क्या स्टेप करेंगे वो देखते हैं जी। इसकी डायग्राम भी मैं आपको समझाता हूँ, और इसका कोड भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी डायग्राम को समझते हैं जी। ये हमारे पास लिंक है जी 2, 6, 8, 7 और 1। हमारा जो करंट पॉइंटर था वो 8 के ऊपर था। हमने इसे कमांड दिया कि एक नई नोड जो है ना वो 9 की, वो इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, जब हमने कहा लिस्ट के अंदर ऐड ऑफ 9, ठीक है, ऐड ब्रैकेट के अंदर 9 के लिस्ट डॉट ऐड और 9 के लिस्ट के अंदर ऐड करो तो कैसे होगा। सबसे पहले देखेंगे जी हमारा करंट पॉइंटर कहां पर मौजूद है। तो 3 ऑपरेशन होने हैं जी इसके अंदर। कितने ऑपरेशन होने हैं जी? 3। कितने? 3। देखें जी क्या होगा। करंट पॉइंट कर रहा था 8 को, 8 के अंदर 7 का एड्रेस मौजूद था। ठीक है, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे जी। उस नोड के अंदर वैल्यू रख देंगे 9। नोड क्रिएट हो गई। उसके बाद 8 के अंदर जो एड्रेस मौजूद था 7 का, ठीक है, उस एड्रेस को हम नई नोड के नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे जी। समझ आ गई जी। दूसरा स्टेप, 8 के अंदर जो पहले एड्रेस मौजूद था 7 का, उसको हम खत्म करेंगे और उसकी जगह हम नई नोड का जो एड्रेस है वो 8 के अंदर अपडेट कर देंगे जी। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी रह जाएगा वो ये हो जाएगा कि पहले करंट जो था उसके अंदर एड्रेस था 8 का, अब नई नोड ऐड हो गई है तो करंट के अंदर अब हम एड्रेस स्टोर कर देंगे इस नई नोड का। तो ये 3 ऑपरेशन जो हैं वो जब हम ऐड करते हैं एक एलिमेंट या ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये 3 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं।
अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको रिपीट करके भी, रिवाइंड करके थोड़ा सा वीडियो को भी देख सकते हैं और इस लेक्चर को भी दोबारा देख सकते हैं। ये वही स्टेप्स हैं जी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आपको स्टेप्स की समझ आ जाएगी तो अब आप इसका कोड लिख सकते हैं। कोड विंडो के अंदर जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो सिंपली आपने ये तीन बातों को ख्याल रखते हुए सी प्लस प्लस का कोड या जिस लैंग्वेज के अंदर भी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो, ठीक है ना जी। अब आ जाएं जी नेक्स्ट जी। ठीक है, ये तीन हो गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पे ख़त्म हो जाएगा जी, कि हमने ऐड का जो है वो एलिमेंट देखा, ये पूरी कोडिंग करके दिखाई हुई है, मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बता दिया था जी। ये अब स्टूडेंट की विल के ऊपर है, स्टूडेंट की इंटेंशन के ऊपर है। ये कोडिंग उन्होंने करके दिखाई है, आपने सिर्फ इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है और बेसिक चीज़ें करके देखनी है। ये कोड अगर आप रन करके देखेंगे तो इसके अंदर पूरी लिंक लिस्ट जो है वो चलेगी भी और उसके अंदर जो है वो ऐड भी होगा। ये देखें जी, उसने एक नोड डॉट सीपीपी के नाम से जिसमें नोड क्रिएट की है वो क्लास, अब उसने लिस्ट के नाम की एक क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत ये कोडिंग हुई हुई है। ये देखें जी, लिस्ट की हेड नोड को उसने न्यू नोड के बराबर कर दिया, हेड नोड के सेट नेक्स्ट को नल कर दिया, करंट को नल कर दिया, साइज अब उसका 0 है चूंकि ये लिस्ट अभी बिल्कुल एम्प्टी है। जब आप इसके ऊपर ऐड का ऑपरेशन लगाएंगे तो ऐड का कोड देखें जी, ये ऐड का कोड है जो हम ऊपर देख के आए हैं। नंबर 1 ऐड का कोड, और हम इसके अंदर एक नोड पास करेंगे। हमने नोड पास की, उसने ये देखें जी नई नोड को क्रिएट किया। पहला स्टेप, नई नोड का जो सेट था उसकी वैल्यू को सेट किया इस नंबर से जो नंबर आपने उसको दिया। ये देखें ये नंबर पास हुआ, नई नोड के अंदर वैल्यू चलेगी 9। अब उसने देखा कि करंट नोड देखो खाली तो नहीं है। खाली क्यों है? क्योंकि अगर आपकी नोड, आपकी लिस्ट खाली है तो इसका मतलब है तो फिर ये नई नोड तो पहली नोड होगी ना। आप इस वाले पॉइंट को ना समझें, ये 3 से लेकर 9 नंबर लाइन को ना आप समझें। आपने 9 लिख दिया, अब आप नीचे आ गए। अब आपने क्या किया, न्यू नोड जो है उसको आपने नल कर दिया, हेड नोड को आपने न्यू नोड के साथ मेंशन कर दिया, देखें जी। और लास्ट करंट नोड जो थी उसके अंदर आपने हेड नोड का एड्रेस जो है वो सेव कर दिया, करंट नोड के अंदर न्यू नोड का। यानी ये वही 4 स्टेप हैं जो उधर से हम पढ़ के आए हैं। और लिंक लिस्ट के साइज के अंदर आपने 1 का इजाफा कर दिया, चूंकि अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो 1 बढ़ गई है। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लिस्ट के अंदर कोई डाटा ऐड करने जाएंगे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर तो वो लिस्ट पहले खाली है, ठीक है, अगर वो लिस्ट पहले खाली है तो फिर ये वाला हिस्सा चलेगा। ठीक है, यानी फिर एडिशन और तरह से होगी ना, क्योंकि पहली नोड होगी और वो हेड नोड भी होगी। ये देखें जरा, और अगर उस लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फिर एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट वे में होगी। काम वही है, देखो 1 2 3 4, न्यू नोड को क्रिएट किया, करंट नोड को किया, लास्ट नोड को किया, करंट नोड को किया। एल्स के अंदर भी क्या कर रहे हैं, न्यू नोड है और हेड नोड है। समझ आ रही है? क्योंकि करंट नोड नहीं, ये पहला ही एलिमेंट है और लास्ट करंट नोड है और करंट नोड है। सिर्फ देखें एक लाइन का फर्क है, यहां पर करंट नोड और यहां पर हेड नोड। अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने जाते हैं और वो एलिमेंट पहला ही एलिमेंट है तो फिर ये वाले वही ऑपरेशन वही 3 होने हैं, लेकिन करंट जो है वो खाली होने की सूरत में आपकी हेड नोड होगी जो करंट होगी। ठीक है, और अगर जो आपके पास पहला एलिमेंट नहीं है तो फिर वो करंट नोड और तरह से होगी। ये आपका एडिशन हो गया जी। ऐड का ऑपरेशन है, मुकम्मल कोडिंग जो है ये साथ में थोड़ी थोड़ी करके भी बताई है। हेड नोड थी, खाली थी, साइज 0 था, तो जाहिर है इसके अंदर नल मौजूद था। जब आपने नई नोड ऐड की तो ये देखें जी 2 भी हो गया, और हेड नोड के अंदर जो है वो आप 2 का एड्रेस चला गया, साइज इसका 1 हो गया। फिर आपने 6 को ऐड किया तो 2 के अंदर जो है वो 6 का एड्रेस, ये देखें एरो बन गया। और ये लाइन क्या शो कर रही है, किसी भी लिंक लिस्ट की जो आखिरी नोड होती है उसके जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर होता है जिस, तो वो नल पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं होती जी। ठीक है जी, ये लिंक लिस्ट का ऐड ऑपरेशन है जी, ये करके ग्राफिकली भी आपको दिखाया गया है। और इस लेक्चर के एंड पर ये मुकम्मल कोड जो है वो मौजूद है, ये सैम्पल प्रोग्राम और एग्जाम्पल प्रोग्राम। अगर आप इसको डेव सी प्लस प्लस में कॉपी पेस्ट करेंगे, रन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल रन भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी कोडिंग स्किल्स जो आपने 201 में सीखी हैं
और 304 में सीखी हैं वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी बुनियाद के ऊपर भी आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा था आज लेक्चर नंबर 4, शॉर्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसकी फिलॉसफी को समझा, और नेक्स्ट में मेरा ख्याल है लिंक्ड लिस्ट ही कंटिन्यू रहेगी और उसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनकी लॉजिक को जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे जी। थैंक यू जी।